which takes input and gives output automatically is called automata। यानी कि कोई भी ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिक ही इनपुट लेती है और ऑटोमेटिकली ही आउटपुट देती है, उसको हम ऑटोमेटा कहते हैं। हमारे पास 4 तरीके के ऑटोमेटा होते हैं। पहला है फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा है पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड तीसरा है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और फोर्थ है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। ये 4 अलग अलग तरीके के ऑटोमेटा हैं। इनमें अलग अलग तरीके की ही लैंग्वेज यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हम यूज़ करते हैं रेगुलर लैंग्वेज, और पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए यूज़ होती है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के लिए यूज़ होती है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और देयर इज़ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर ट्यूरिंग मशीन दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव इन्यूमरेबल। ओके, नाउ अब जैसे कि इन सब ऑटोमेटास के लिए, ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही अलग अलग ग्रामर बनी हुई है इनके लिए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए रेगुलर लैंग्वेज है और रेगुलर ही ग्रामर है। पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है एंड कंटेक्स्ट फ्री ही ग्रामर है। लीनियर बाउंड्री के लिए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ही ग्रामर है। एंड ट्यूरिंग मशीन के लिए रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है एंड अनरिस्ट्रिक्टेड हमारे पास ग्रामर है। यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करेंगे, ईच ऑटोमेटा हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट ग्रामर्स। ये हम पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको कि हर एक ऑटोमेटा का अपना अलग लैंग्वेज और ग्रामर है। लैंग्वेज क्या है? बेसिकली लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स में क्या होते हैं? सिंबल्स ए बी, ठीक है, और या फिर 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, ये हमारे सिंबल्स होते हैं, ये लैंग्वेज में होते हैं। और एक पॉइंट है, हम ऑटोमेटा को कंप्यूटेशनल मशीन भी कह सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ऑटोमेटा में हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज लिंक्ड विद ऑटोमेटा? सो फर्स्ट वन इज सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं? लाइक ए बी सी, या फिर हम ले सकते हैं 0 1 2 एक्सेट्रा। ये हम स्ट्रिंग्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। अभी जहाँ जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पे हमने एक अल्फ़ाबेट है सिग्मा, उसमें हमने स्ट्रिंग्स को कलेक्ट किया है, एक सेट बनाया है ए कॉमा बी, दैट इज आर अल्फ़ाबेट। एंड नाउ वी हैव स्ट्रिंग्स, दीज आर 1 2 3, थर्ड बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये हमें माइंड में रखनी है आगे हमें मशीन्स बनाने के लिए। स्ट्रिंग्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब हमें पता है कि अल्फ़ाबेट क्या थे? हमारे सिंबल्स के सेट थे, और अभी यहाँ पे हमने उन अल्फ़ाबेट्स को कलेक्ट कर लिया, यानी कि जो सिंबल्स है उनके सेट को कलेक्ट कर लिया है, उनकी एक स्ट्रिंग बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एक से ज़्यादा हम यहाँ पे सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। ये हमने इनकी स्ट्रिंग्स बना दी हैं। नाउ व्हाट इज़ लैंग्वेज? अब हम जैसे कि हमने पीछे देखा था कि लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स विद सम रिस्ट्रिक्शंस। इनमें सम रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस जैसे लेंथ। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है लैंग्वेज 1। हमने लैंग्वेज 1 बनानी है जिसमें कि क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सारे स्ट्रिंग्स के सेट होनी चाहिए, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? विद लेंथ 2। और हमारे पास इन्होंने अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं हमें ए एंड बी। हमने ये अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं ए एंड बी, और इसके साथ हमने सिर्फ 2 लेंथ की मतलब स्ट्रिंग बनानी है।
अब हमें पता है कि अगर हमारे पास दो सिंबल हैं, उनको अगर हमने उनका सेट बनाने हैं सभी स्ट्रिंग्स के, तो दीज आर द पॉसिबल सेट of all strings that can be made with two length of alphabets. Understood? This is the example for a language. And there is a point to be noted. Language can be finite or infinite. It can be both. This is an example of finite language. ये कोई फॉर्मल वो नहीं है, टर्मिनोलॉजी नहीं है, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड. थैंक यू. नाउ वी हैव फोर्थ. व्हाट इज पावर ऑफ सिग्मा? हमें पता है कि सिग्मा क्या है, हमारा अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट इज कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स. नाउ दिस इज द पावर ऑफ सिग्मा. It means the length. Set of all strings with length 0. Here is power is 0, length is 0. If set of all strings with length is 0, इसका मतलब कि इस स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल नहीं है, दैट इज नल. ये क्या है? नल है. नल कैन बी डिनोटेड एज दिस. दिस इज द सिंबल टू डिनोट नल. एंड सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है sigma power 1. 1 means length 1. Set of all strings with length 1. लेंथ 1 में हमारे पास, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट ये है दिया हुआ A एंड B, उसमें हम क्या करेंगे, या तो A बनेगा या B. एक ये लेंथ होगी और एक B लेंथ. A की लेंथ बनेगी और दूसरी B की B लेंथ बनेगी. ओके, क्योंकि हमारे पास दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, दो ही सिम्बल्स हैं अल्फ़ाबेट में. सेकेंड है 2. पावर ऑफ सिग्मा इज़ 2 एंड इट मीन्स लेंथ इज़ 2. और क्योंकि हमारे पास ए और बी गिवन है सिम्बल्स अल्फ़ाबेट में, तो हम क्या करेंगे, पहले ए के हमने 2 बनाए, ओके, बी के बनाए, 2 बन गए. उसके बाद इन दोनों का भी पॉसिबल सेट बनाया, ए बी एंड बी ए. दीज आर द पॉसिबल सेट दैट कैन बी मेड विद लेंथ 2. Now power is 3 and length is also 3. So with length 3 we can made any number of strings, a b b a b a b a. तो हम जितने चाहें उतने लेंथ बना सकते हैं, b a b, ठीक है, b b b. तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, एनी नंबर ऑफ बन जाएंगे. उसके बाद हमारे पास है, अब जब हम यहाँ पे जाएंगे, सिग्मा अपने पास 4 आएगा, सिग्मा पावर 5 आएगी, अप टू स्टार. स्टार मतलब हेयर वी कैन ऑल्सो से दैट स्टार. दिस इज सिग्मा पावर स्टार. इसमें क्या है, इन सब का यूनियन. ऑब्वियसली इसमें ये भी होगा, नल भी होगा, उसमें ए एंड बी भी होगा. ये इन सब का यूनियन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, सिग्मा स्टार. और सिग्मा स्टार को हम क्या कहते हैं, क्लीन स्टार और या फिर क्लीन क्लोजर. ये इनकी फॉर्मल, इनका सिंबल का नाम है, क्लीन स्टार एंड क्लीन क्लोजर. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें इसको याद रखना है कि इन सेट को, इसमें क्लीन स्टार में नल आएगा, नल सिग्मा जो एम्प्टी होता है, ठीक है, और 1 2 3 अप टू जितने मर्जी इनफाइनाइट, इसको हम क्या कहेंगे, क्लीन स्टार. उसके बाद हमारे पास एक है क्लीन प्लस या फिर क्लीन पॉजिटिव. उसको हम सिग्मा के ऊपर प्लस के साथ डिनोट करते हैं और इसको हम सिग्मा के ऊपर स्टार के साथ डिनोट करते हैं. अभी हमें पता है कि क्लीन प्लस क्या होता है. क्लीन प्लस में सारे यही होते हैं, लेकिन उसमें नल नहीं होता. नल उसमें हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, नेगेटिव नल. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लीन स्टार माइनस नल इज इक्वल टू क्लीन पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट्स,
ये ध्यान में रखना है क्लीन स्टार और क्लीन प्लस में हमें क्या डिफरेंस है। क्लीन प्लस में कभी नल नहीं होता और क्लीन स्टार में नल होता है, बाकी सब कुछ सेम है। दिस इज़ द मेजर पॉइंट। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको मेरा